गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आए हैं। जो हम लोग इससे प्रीवियस जो वीडियो हमने देखा था, उस वीडियो में हमने विद्युत धारा के बारे में बेसिक नॉलेज अर्जित किए थे। उसी में से एक जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। उस एम्पियर को आज हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हुए इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एम्पियर, एक एम्पियर कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आते हैं कि 1 एम्पियर बराबर क्या होते हैं। तो 1 एम्पियर का परिभाषा होता है कि यदि किसी चालक में एकांक समय में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश अगर प्रवाह हो रहा है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो 1 एम्पियर कहते हैं। आज का न्यू टॉपिक है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। यह बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन अगर हम लोग इसके डिटेल में जाते हैं तो पता चलेगा कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों होती है। क्योंकि विद्युत धारा को सदिश राशि होनी चाहिए, जबकि ये एक अदिश राशि होती है। कैसे? तो इसके बारे में मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सदिश और अदिश के बारे में समझेंगे कि सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं। आप लोग 11th क्लास में इसका बेसिक नॉलेज प्राप्त किए हुए हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार देखते हैं। सदिश, सदिश में परिमाण होता है, दिशा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो सदिश राशि कहते हैं। जबकि अदिश में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अब आता है विद्युत धारा का बात। तो विद्युत धारा में परिमाण है कितना? तो 10 एम्पियर। दिशा भी है। अभी इससे पीछे वाले में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि विद्युत धारा का दिशा भी था। कहां से कहां तक? तो पॉजिटिव से निगेटिव, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। तो दिशा भी था, परिमाण भी था। तो उस अनुसार विद्युत धारा को सदिश राशि होना चाहिए था, लेकिन विद्युत धारा यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। क्यों? तो उसी के बारे में समझना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हम वस्तु ले लिए, उस वस्तु पर 5 न्यूटन बल जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है और 5 न्यूटन का ही बल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो पूछा जाएगा इस वस्तु पर कुल बल, तो क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सदिश योग के नियम को पालन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सदिश योग के नियम का पालन कर रहा है। जबकि एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। एक 10 एम्पियर का वायर है, इस वायर से 10 एम्पियर करंट जो है फ्लो कराया जा रहा है। यहां से एक वायर इधर चला गया और एक वायर इधर चला गया। हम लोग घर में भी देखते हैं, बिजली के तार जो है आती है, फिर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चली जाती है। तो 5 एम्पियर का बल्ब, 5 एम्पियर का करंट इधर गया तो ये भी बल्ब जलेगा। 5 एम्पियर का करंट गया तो ये भी बल्ब जलेगा। जब दोनों बल्ब ग्लो करेंगे तो ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 एम्पियर। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब एक अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से कुल बल कितना आ जाएगा? 0। तो ये सदिश योग के नियम का पालन करता है, इसलिए। जबकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा जो है एक क्या है? तो अदिश राशि है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और 1 नंबर का क्वेश्चंस में कभी कभी पूछा जाता है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, यानी तत्क्षणिक विद्युत धारा। यानी कि छोटे से क्षण पर, यानी कि विद्युत धारा में क्या परिवर्तन हो रही है उसके बारे में। तो किसी निश्चित समय में
आवेश की प्रवाह को तत्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। निश्चित समय के लिए एक समय फिक्स है, समय अंतराल जो है एकदम फिक्स है, कह रहा है कि 4 सेकंड में कितना विद्युत धारा प्रवाह हुआ, या 5 सेकंड में कितना हुआ, या 6 सेकंड में कितना हुआ। एक निश्चित समय में विद्युत धारा के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, तो तत्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I इंस बराबर dq बटा में dt। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा कभी कभी पूछता है कि विद्युत धारा को किस यंत्र से नापते हैं, तो एमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, तो विद्युत धारा को मेजर करता है तथा एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अब श्रेणी क्रम का मतलब हुआ कि जहां बल्ब हो उसके सामने पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल्स, निगेटिव से निगेटिव टर्मिनल्स ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। किसका, तो एमीटर का, तब वो करंट बताएगा, अनअदरवाइज नहीं बताएगा। इसके बाद आगे टॉपिक आता है विद्युत धारा के कारण। क्या क्या कारण हो सकते हैं विद्युत धारा के, तो पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ समझाया गया है चालक। आखिर चालक होती क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आयरन का। एक आयरन का पीस लिए और एक हम लोग ले लिए प्लास्टिक। अब दोनों में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आयरन में भी प्लास्टिक में भी इलेक्ट्रॉन दोनों में है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में है, तो आयरन में। इसलिए आयरन में विद्युत धारा फ्लो करता है जबकि प्लास्टिक में नहीं करता है। यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त नहीं है, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉन मुक्त है, इसलिए इसमें फ्लो करता है। तो पहला डिपेंड किस पे करता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। दूसरा कर रहा है मुक्त आयन। मुक्त आयन क्या होता है, तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं NaCl। NaCl मतलब नमक। जब नमक ठोस अवस्था में होता है, जब नमक ठोस अवस्था में रहेगा और जब उसमें हम वायर डालेंगे तो विद्युत धारा फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब नमक ठोस अवस्था में रहता है तो उसमें आयन नहीं बन पाता है। और वहीं नमक अगर लिक्विड अवस्था में हो तो क्या होता है, Na अलग हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तब इन Na पे भी आयन्स है और Cl पे भी आयन्स है। इन दोनों पर आयन्स होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चालू कर देता है। इसलिए मुक्त आयन को हम लोग कह सकते हैं कि जब वो विलयन के रूप में होगा, विलयन के रूप में होगा, तब विद्युत धारा इसके अंदर से प्रवाहित किया जा सकता है। अपवहन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें दो केस बनता है। सबसे पहले मैं बारी बारी से दोनों केस को समझाता हूँ, फिर इसके बाद इसकी डिफिनीशन समझाता हूँ। पहला केस कह रहा है कि जब चालक पर विभवांतर नहीं लगा हो तब, यानी कि कोई एक चालक है, उस चालक पे जब हम लोग सेल या किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तब क्या होता है, तो तब क्या होता है कि उस चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, तो रैंडम मोशन करते हैं, यानी कि यादृच्छ गति करते हैं। कोई इधर जा रहा है, 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 यानी कि उनकी दिशा निश्चित नहीं है। वो जिग जैग पाथ पे, मतलब इधर 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 मूव कर रहे हैं। कब, जब इन पे कोई विभवांतर ऐड नहीं किया हुआ है तब। और वहीं सेकंड केस में जब विभवांतर ऐड करते हैं तब, जब विभवांतर ऐड करते हैं तब इनके अंदर, इस चालक के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित दिशा में क्या करने लगती है, चलना चालू कर देती है। तो पहला केस बनता है जब चालक पर विभवांतर नहीं लगा हो तब, तो क्या होगा, तो प्रारंभिक औसत वेग बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट डॉट प्लस un बटा में n। ये सबका मान बराबर कितना होगा, तो 0, क्योंकि एक इधर अगर जा रहा है तो एक निश्चित इधर जाएगा,
तो दोनों जब ऐड होगा तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से कैंसिल आउट होंगे, कैंसिल आउट होंगे तो इनका मान क्या होंगे, 0 होंगे। इसीलिए प्रारंभिक औसत वेग क्या हो जाता है, 0। तब इसकी परिभाषा क्या बनती है, जब किसी चालक पर, यह परिभाषा नहीं इसके बारे में लिखा हुआ है कि जब किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र को आरोपित नहीं किया जाता है तब उसके इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त गति करते हैं, जिसके कारण औसत वेग क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। रैंडम मोशन करने की वजह से ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन्स कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रारंभिक औसत वेग क्या हो जा रही है, तो 0 हो जा रही है। वहीं सेकेंड केस में जब चालक पर विभवांतर लगाते हैं तब क्या होता है, तो प्रारंभिक औसत वेग U क्या है, तो प्रारंभिक वेग है, ये चेंज हो गया किस में, तो V1 में। U2 चेंज हो गया किस में, तो V2 में। U3 चेंज हो गया किस में, V4 V3 में। U4 V4 में। UN तो Vn में। तब औसत वेग बराबर बनता है V1 V2 V3 प्लस Vn बटा में n इक्वल टू Vd। जैसे ही हम इसको सेल या बैटरी से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित दिशा मिलने लगती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में गति आ जाती है। और गति आने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक ही दिशा में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम प्लस टर्मिनल से इसको ऐड किए तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है, तो माइनस चार्ज। तो माइनस किधर अट्रैक्ट होता है, तो प्लस की तरफ, जिसकी वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। तब क्या बनता है, तो जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है तब मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक निश्चित दिशा में बल लगता है। जैसे ही किसी चालक से इसको जोड़ा जाता है तो इसमें जितनी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उस पे एक निश्चित दिशा में बल लगना स्टार्ट हो जाता है। तब उस इलेक्ट्रॉन को वेग प्राप्त होता है। और जब किसी चीज पे हम बल लगाते हैं तो उसमें क्या आती है, वेग उत्पन्न होने लगती है, वेलोसिटी उत्पन्न हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, तो अपवहन वेग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको Vd द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके बाद इसका व्याख्या यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी क्या सूत्र होगी, हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग जो है इसको देखकर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।